ओके सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड की। ठीक है, तो कंपनी का ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड इज ए लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल्स विथ नियरली 7 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाइज ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाली कंपनी है एंड वायर एंड केबल्स में कंपनी डील करती है। ठीक है, कंपनी प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पावर केबल्स, टेलीकॉम में जो यूज़ होती है वो केबल्स बनाती है, रेलवे वाली केबल, स्पेशल केबल्स, डोमेस्टिक वायर एंड टर्न की सर्विसेज। ठीक है, पावर केबल्स में एल टी एंड एच टी, हाई टेंशन लो टेंशन, ये सब। हाई टेंशन मतलब लो टेंशन वाले हाउस होल्ड कमर्शियल या फिर सोलर में यूज़ होती है, एंड हाई टेंशन वाले ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, एरियल बंच केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, जेली फील्ड, ये सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको केबल कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है एंड यही केबल्स का सेल करके फिर कंपनी अपना अर्निंग करती है। ठीक है, तो अभी ये कंपनी के लिए आपको कंपनी का बिजनेस भी समझ में आ गया है एंड कंपनी पैसे कैसे कमाती है ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फोकस है कंपनी का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स टू यूएस। ठीक है, 43 मिलियन 2024 में 43 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर में 36% की ग्रोथ थी। डेट फ्री स्टेटस है, लिक्विडेटेड ऑल डेट इन अगस्त 2024। तो कंपनी के पास डेट भी बहुत कम है एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, 2 प्लांट्स ऑलरेडी है कंपनी के पास इन राजस्थान एंड हरियाणा, विथ न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी प्लान इन मध्य प्रदेश, 31 एकर्स में ये बनने वाला है। तो ऐसा है कि कंपनी अभी अपना कैपेसिटी भी एक्सपेंशन कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आगे कंपनी के पास बिजनेस और भी आने वाला है। रोबस्ट फाइनेंशियल है, रिवेन्यू कैगर 35% का है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 to 24 में। कैगर सी ए जी आर 35% से ग्रो हुआ है, रिवेन्यू की बात कर रहे हैं हम, एंड इबिटा मार्जिन भी कंपनी का एक्सपेंड हुआ है। अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देखिए, रिवेन्यू की बात करेंगे 392 करोड़ का रिवेन्यू आया है, जो लास्ट ईयर 284 का था। इसमें 38% की ग्रोथ है। इबिटा देखो आप 37.3 करोड़ का है, लास्ट ईयर 25.7 का था, इसमें भी 45.5% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है, 22.6 का था, 6 का है ये टाइम में, लास्ट ईयर 22 का था, 22 करोड़ का। प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट दिखेगी, इसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि क्या है ना, कंपनी पहले जो लॉसेस कंपनी बुक करती थी, तो क्या होता है, लॉसेस आप बुक करते हो तो पहले कंपनी लॉसेस करती थी और वो लॉसेस क्या होता था, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, कोई लॉस अगर कंपनी करती है तो वो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर होता है। अगर नेक्स्ट ईयर समझो प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट वो लॉस में एडजस्ट होता है। ठीक है, इसलिए अभी तक कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब आप देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी के ऊपर टैक्स लगना चालू हुआ है, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का मार्जिन जो है गिर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। ये मैं आपको आगे जाके अपन वैल्यूएशन की बात करेंगे, तब मैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब की ऑब्जर्वेशन क्या है सब इस सब में, अगर आप देखोगे, अच्छा 9 मंथ का भी देख लेते हैं। 9 मंथ में आप देखोगे 1069 करोड़ का रिवेन्यू आया है, जो लास्ट ईयर 747 का था, 43% यहाँ पे भी ग्रोथ है। इबिटा 100.8 है एंड लास्ट ईयर 67.4, 50% का ग्रोथ यहाँ पे भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68.2, लास्ट ईयर 56 का था, 21% का ग्रोथ यहाँ पे भी। अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में आपको गिरावट दिखेगी, लेकिन वो मैंने आपको बताया जैसे कि लॉस कंपनी करती थी तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे आते थे, एंड जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो वो प्रॉफिट्स लॉस के जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे उसके अगेंस्ट एडजस्ट होते गए, एंड अभी जाके कंपनी का लॉसेस सब कुछ जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे वो सब कवर होके अभी कंपनी के ऊपर टैक्सेस लगना चालू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट दिखेगी। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकते अपन इसको, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक है, कंपनी बिजनेस बढ़िया कर रही है। की ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू ग्रोथ है, ये मैंने आपको अभी भी कंपैरिजन करके बताया। ये स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू ग्रोथ इसलिए है क्योंकि एक्सपोर्ट पे कंपनी ने ज़्यादा फोकस किया है, एंड डोमेस्टिक पावर केबल्स भी 48% से इंक्रीज हुई है। बट एक्सपोर्ट का आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में 138% की
ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है कंपनी के रिवेन्यू में, मतलब कंपनी के रिवेन्यू में एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इबिटा एक्सपेंशन हुआ है, लोअर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हो चुके हैं, यही मैंने बोला आपको, ड्यू टू टैक्स एप्लीकेबिलिटी, जीरो टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24 वर्सेस टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, ऑर्डर बुक देखोगे 620 करोड़ का अभी तक ऑर्डर बुक है, जहाँ पे डोमेस्टिक में 386 करोड़ का है एंड एक्सपोर्ट का ऑर्डर 234 करोड़ का है। अच्छा, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, तो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन कर रही है मार्केट, जो भी एक्सपोर्ट का मार्केट है इसमें ज़्यादातर कंपनी का फोकस है, वहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। एक्सपोर्ट कहाँ पे, मेनली कंपनी यूएस मार्केट में डोमिनेंस है, कंपनी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ वायर्स एंड केबल्स अप टू 1000 वैट का। ठीक है, टू यूएस, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्सेस 2 in 20, मतलब 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अभी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, कंपनी कवरिंग ऑल यूएस रीजन्स, म्हणजे अच्छे खासे रीजन्स कवर कर दिए यूएस के। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है 37% ऑफ सेल्स इन Q3 वर्सेस 22%, मतलब यहाँ से भी आपको पता चलता है कि एक्सपोर्ट में कंपनी कितना ज़्यादा फोकस कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ देखो दोस्तों, पावर केबल में 48% ऑफ Q3 सेल्स का जो भी रिवेन्यू है उसमें पावर केबल्स 48% है, अप फ्रॉम 45% ईयर ऑन ईयर। रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स का आपको समझना चाहिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आप देखोगे इंडिया के हर एक सिटी में अभी नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है एंड होगा एक्चुअली। ठीक है, तो वहाँ से कंपनी को अच्छा खासा डिमांड भी आता है। रिन्यूएबल एंड डेटा सेंटर्स, सोलर केबल एंड हाई वोल्टेज केबल फॉर ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी का काफ़ी गवर्नमेंट का, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है ग्रीन एनर्जी पे, तो इसलिए कंपनी को वहाँ से भी अच्छा खासा डिमांड आता है। ठीक है, तो डोमेस्टिकली भी कंपनी का अच्छा बिजनेस है, बट रिसेंटली जो आप ग्रोथ देख रहे हो सेल्स में वगैरह, तो वो कंपनी ने एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए उसमें आप देखोगे सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़े हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपोर्ट अगर आप करते हो ना तो वहाँ से मार्जिन अच्छा मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट पे ज़्यादा कंपनी ने फोकस किया है, स्पेशली इन यूएस। कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी होने वाला है, यही मैंने आपको पहले भी बताया, न्यू प्लांट इन मध्य प्रदेश, इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का है। एक्सपेक्टेड रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन 500 to 600 करोड़ रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब ये साल नहीं, अगले साल नहीं, मे बी 2 years अभी से फाइनेंशियल ईयर, अभी तो 25-26 है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपको रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, मतलब जो भी न्यू प्लांट बन रहा है इसमें अभी 2 साल तो जाएंगे। ठीक है, फुल कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 28, डबलिंग रिवेन्यू पोटेंशियल 2000 करोड़। तो आप देख सकते हो कितना कंपनी का रिवेन्यू अभी भी बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है मतलब न्यू प्लांट अगर डालेगी तो ऑब्वियसली वो तो बढ़ना ही है। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग प्लांट्स देखिए, ऑपरेटिंग एट नियर फुल कैपेसिटी, कंटिन्यूस कैपेक्स 62 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24, 43 करोड़ इन 9 month ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। अभी रिस्क की बात करते हैं दोस्तों, तो रिस्क क्या है, मेटल प्राइस वॉलेटिलिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये तो आपको पता है, वायर बनाते हैं तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये तो प्योरली लगता ही लगता है। ठीक है, तो यही 63% ऑफ रॉ मटेरियल का, मतलब 63% ऑफ रॉ मटेरियल यही लगता है कंपनी को। ठीक है, एंड मटेरियल कॉस्ट भी वही है, मतलब 63%। टैक्स इम्पैक्ट है, लोअर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यू टू न्यू टैक्स रिजिम, वही मैंने आपको बताया, अभी तक कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगते थे लेकिन अभी टैक्स लगना चालू हो चुका है। कंपटीशन, राइजिंग एक्सपोर्ट में अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स, तो कंपटीशन बढ़ सकता है। एंड एग्जीक्यूशन रिस्क है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ मध्य प्रदेश प्लांट इज क्रिटिकल, तो अगर वो टाइमली कंप्लीट होता है तो कंपनी का एक अच्छा मतलब अच्छा बिजनेस कंपनी को मिल सकता है। एंड अगर टाइमली कंप्लीशन नहीं होता है तो वो एक रिस्क रहेगा कंपनी के लिए। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक देखिए, फ्यूचर आउटलुक एंड गाइडेंस में रिवेन्यू का टारगेट है 5000 करोड़ बाय फाइनेंशियल 30% का CAGR का एक्सपेक्टेड कर रहे कंपनी नेक्स्ट 5 years के लिए। तो ये आप अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 5000 करोड़ एंड 30% CAGR का एक्सपेक्टेशन करना कंपनी की मैनेजमेंट कर रही है, मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी अच्छा फ्यूचर में भी करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मार्जिन इंप्रूवमेंट 100 bps EBITDA एक्सपेंशन, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट कंपनी करने वाली है। फिर एक्सपोर्ट शेयर देखिए 40% ऑफ रिवेन्यू इन कमिंग ईयर्स, तो यहाँ पे भी कंपनी एक्सपोर्ट पे और भी बढ़ाने वाली है, एक्सपोर्ट और करने वाली है कंपनी। ठीक है, डेट फ्री स्टेटस, एनेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैपेक्स,
अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हमारा फैक्टर रहेंगे वो बात कर लेते हैं। तो बुलिश फैक्टर ऐसे है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ है, यूएस मार्केट एक्सपेंशन। यूएस मार्केट में कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। डेट फ्री बैलेंस शीट है विथ इम्प्रूविंग कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छे खासे है। अभी जब हम वैल्यूएशन पे जाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब दिखाऊंगा। पहले आप ये सब समझिए। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, आपको सभी को पता है हमें कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर, रेलवे, रिन्यूएबल, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे डिमांड आ रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन टू सपोर्ट 30% रिवेन्यू कैगर, CAGR, ठीक है। तो वही है, मध्य प्रदेश में जो भी एक्स्ट्रा वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद उसके उसके बेसिस पे एक्चुअली कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो 30% का रिवेन्यू CAGR एक्सपेक्टेड कर रहा है अगले 5 ईयर तक, ठीक है। बेयरिश फैक्टर क्या है? मेटल प्राइस सेंसिटिविटी, वही पॉइंट है जो रिस्क में था, टैक्सेशन इम्पैक्ट एंड एग्जीक्यूशन डिले इन न्यू प्लान, ठीक है। फिर कंक्लूजन पे अभी आते हैं दोस्तों। Paramount Communication is high growth debt free player in wire cable sector benefiting from strong export and domestic infrastructure demand. Short term में stock में see volatility due to tax impact. Long term strong buy for investor seeking 30% CAGR. देखो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया शेयर है, कोई डाउट ही नहीं है ये शेयर में। मैं अभी मेरे से कुछ पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। ये जो बाय रेटिंग है 3 to 5 ईयर, ये काफ़ी बढ़िया है। अगले 3 to 5 ईयर में अगर कंपनी का मैनेजमेंट खुद रिवेन्यू में 30% का CAGR एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम भी यही रेट से अगर करें तो 30% पर ईयर के CAGR से आपको अगर रिटर्न मिलेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। पोटेंशियल रिस्क यही है कि US टैरिफ, ये कंपनी का जो भी एक्सपोर्ट होता है सारा एक्सपोर्ट दोस्तों USA में होता है। तो USA में आपको पता है अभी अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे अभी के लिए 90 डेज के लिए पॉज कर लिया है। बट ये जब पॉज, देखो ट्रम्प ऐसा है कि वो अपने डिसीजन कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए 90 डेज का पॉज बताया गया है, बट शायद नेक्स्ट 30-20 डेज में भी ये मतलब विड्रॉ भी कर सकता है, कुछ भरोसा ही नहीं है। तो यही है दोस्तों, कंपनी को यही सबसे बड़ा रिस्क यही है, क्योंकि कंपनी का आप देखोगे अभी तक तो मोर देन 30% तो यूएस से ही रिवेन्यू आता है। तो अगर टैरिफ का सबसे बड़ा कंपनी को एक रिस्क है, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ तो मिल गया है, बट सब्जेक्ट टू रिवर्सल, यही है। रिवर्सल अगर होता है तो फिर से शेयर प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर आपके रिवेन्यू पे अगर कोई बात आ जाए तो फिर शेयर प्राइस आपका नहीं होल्ड कर सकता है, ठीक है। इफ टैरिफ री इम्पोज 10 to 25, 26% एडिशनल ड्यूटी ऑन इंडियन केबल्स गुड रिड्यूस पैरामाउंट्स प्राइस कंपेटिटिवनेस वर्सेज यूएस। यूएस में देखो मैक्सिको से सप्लायर भी करते हैं, बट अगर यहाँ पे अगर टैरिफ अगर लग जाता है तो फिर पैरामाउंट का यूएस मार्केट का बिजनेस जो है वो खतरे में आ सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। स्क्वीज एक्सपोर्ट मार्जिन, तो वही है, मार्जिन भी कम हो जाएंगे। मार्जिन क्या कम हो जाएंगे दोस्तों, ये बात आपको समझना है। यूएस में केबल का बिजनेस यूएस मैक्सिकन सप्लायर करते हैं, उसका कॉम्पिटिटर है पैरामाउंट। अगर हमारा टैरिफ अगर लग जाता है तो फिर टैरिफ अगर फिर से लग जाता है तो फिर आप समझो कि पैरामाउंट का जो बिजनेस है वो खतरे में आ ही सकता है, ठीक है। एंड फिर एक्सपोर्ट मार्जिन तो कम ही होंगे, वो तो कुछ डाउट ही नहीं है। पैरामाउंट कुड शिफ्ट फोकस टू नॉन यूएस मार्केट, ठीक है, EU, मिडल ईस्ट, रैंप अप डोमेस्टिक सेल्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको रिस्क फैक्टर जो था वो बताया, अभी सबसे बड़ा पॉइंट है शिफ्ट, ठीक है। कम देखो पैरामाउंट अभी के लिए यूएस में फोकस कर रहा है, बात बराबर है, पर पैरामाउंट कंपनी को अपना फोकस जो है यूएस से हटाना पड़ेगा। यूएस में करिए, बट यूएस के अलावा अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक आज ही की न्यूज़ है कि 50 to 60% उनकी मीटिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, मतलब लास्ट स्टेज में है अभी वो एग्रीमेंट साइन होना, ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट साइन होता है तो आप समझिए, अगर पैरामाउंट अगर वहाँ पे शिफ्ट होता है यूरोपियन यूनियन में, तो एक बड़ा मार्केट पैरामाउंट को मिल सकता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बाय का जो रेटिंग है इसमें 3 to 5 ईयर्स का ओरिजन इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3 to 5 ईयर्स का ओरिजन परफेक्ट है कंपनी के लिए। कंपनी यूरोप, देखो कंपनी का यही बिजनेस है कि अगर हमारा कहीं पे मार्केट अगर खतरे में आता है तो मार्केट का एक्सपेंशन करना, अलग अलग जगह पे जाना, ठीक है। तो ज़रूर अगर यूरोपियन यूनियन का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो कंपनी ज़रूर
यूरोपियन यूनियन के मार्केट में भी एंटर करेगी, वहाँ से कंपनी को कई सारा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो यही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन दोस्तों 90 डेज़ के लिए अभी जो पॉज लगा है, तो उसके लिए आपको कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर 90 डेज़ जब फिर से री इम्पोज होगा ना, तो वहाँ से आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट पे। अच्छा, तो दोस्तों कंपनी का अभी का मार्केट कैप जो है वो 1480 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है विथ पी ऑफ 15, इंडस्ट्री पी 24 है, आर ओ सी 14, आर ओ ई 18.4। कोई भी यहाँ पे मतलब नेगेटिव पॉइंट हम बोल नहीं सकते, ज़बरदस्त है कंपनी। रिजल्ट्स में भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो रिजल्ट्स क्वार्टरली काफ़ी बढ़िया है, ओनली इम्प्रूवमेंट ही दिखती है। वही है दोस्तों कि कंपनी में कुछ भी कमी नहीं है, कंपनी अभी भी अच्छा बिजनेस कर रही है। प्रॉब्लम यही था दोस्तों कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी 90 डेज़ के लिए पॉज हुआ है, तो 90 डेज़ में आपको अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगेन अच्छा खासा रिवर्सल कितना होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, ये पॉज लगाया दी मतलब पॉज लगाया गया है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है, तो रिस्क तो चलने वाला है। ठीक है, तो यही दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे, अगर यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अगर कंपनी इंटर करती है, तो वो एक बढ़िया पॉइंट रहेगा कंपनी के लिए। तो बस दोस्तों यही था पैरामाउंट कम्युनिकेशन का डिटेल में एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।